नमस्कार, राष्ट्रहित बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल सिंह चारण। आज मैं पहुंचा हूं पाली ज़िले की मारवाड़ जंक्शन तहसील और ये क्षेत्र इस प्रकार से जाना जाता है कि यहाँ के योगी के रूप में जाने जाने वाले इंद्र सिंह जी भाई साहब, जिनसे आज मैं बात करूंगा इसके बारे में और उनका आगामी क्या प्रोग्राम है उसके बारे में जानकारी लेते हैं और बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका राष्ट्रहित बुलेटिन में। धन्यवाद। 2023 को जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर आपका क्या कहना है? 2023 का विधानसभा चुनाव राजस्थान में अगले वर्ष जो होने वाला है उसमें हम चुनाव लड़ने वाले हैं और केवल लड़ने वाले नहीं हैं बल्कि हम चुनाव को जीतने वाले भी हैं, निश्चित रूप से। जय श्री राम। आपको पार्टी सिंबल देगी? पार्टी, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का होते हुए भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है, मिशन है और उसकी पहचान है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो वास्तव में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा। बीजेपी के लोग, पदाधिकारी, उनको ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि यहाँ का जन यहाँ का व्यक्ति किस आशा और विश्वास के आधार पर पार्टी को लेकर चलता है। तो ये पार्टी का निर्णय उनको करना है और हमें विश्वास रखना चाहिए कि होगा ऐसा। चुनाव जीतने की बात आप इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हैं? आत्मविश्वास तो हर व्यक्ति को रखना ही चाहिए और चुनाव जीतने की आत्मविश्वास की बात है तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि ये आत्मविश्वास मेरा नहीं है। यह आत्मविश्वास इस मारवाड़ क्षेत्र के जन जन का, व्यक्ति का, मातृशक्ति का, बड़े बुजुर्ग से लेकर बाल बच्चों तक सबकी मांग है कि इस क्षेत्र के अंदर एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा हो, हमारे संस्कृति के लिए, हमारी धरती के लिए, हमारी माताओं बहनों के भविष्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। अगर ये इस प्रकार का एक बड़ा परिवर्तन क्षेत्र देखना चाहता है तो ये आत्मविश्वास मेरा काम नहीं आएगा, क्षेत्र की जन जन का आत्मविश्वास काम आएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समय ये जन का आत्मविश्वास मेरे पक्ष में खड़ा है। आपकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो सब जानते हैं, यह एक वैश्विक संगठन है और हिंदू समाज, भारत राष्ट्र और संस्कृति के लिए काम करता है और जन जन जानता है कि संघ एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है। और पिछले 22 वर्षों से मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। अभी पिछले लगभग 2-3 वर्ष हो गए मुझे यहाँ मारवाड़ अंचल में संस्कृति संरक्षण संस्थान, उसके अंतर्गत हम सब मिलकर के काम करते हैं और संघ का प्रत्येक अच्छे काम में सहयोग रहता है। जो भी काम समाज हित में, राष्ट्र हित में, धर्म संस्कृति के हित में होता है उस काम को संघ का पूरा समर्थन और सहयोग रहता है और इसी भावना और विश्वास के आधार पर सब मिलकर काम करते हैं। इस पर जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में आपके सामने कैसी कैसी चुनौतियां हैं, उनको आप कैसे निर्वहन करोगे? ये बिल्कुल आपने सही कहा, चुनौतियों का तो यहाँ अंबार है। ये जो मारवाड़ जंक्शन विधानसभा का क्षेत्र मैं घूम करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी विडंबना अगर इस क्षेत्र की कोई दिखाई देती है तो वह है जातिवाद। जातिवाद से ऊपर व्यक्ति सोचता नहीं, राष्ट्र का, संस्कृति का, धरती का भविष्य क्या होगा, हमारी माँ बहनें भविष्य में किस स्थिति में रहेगी, ये विचार नहीं करते। गौ गोचर का, संस्कृति का विचार नहीं करते। केवल मेरी जाति, मेरी जाति, मेरी जाति। और इस संकीर्ण दायरे से अपने इस समाज को, इस राष्ट्र को बाहर निकालना है तो हम उसका एक बड़ा उदाहरण इस मारवाड़ जंक्शन को देंगे। और जातिवाद के साथ में ये जो एक राजनीतिक स्वार्थ है, पूंजीवाद है, धनपति लोग आ जाते हैं और वो धनपति लोग सामान्य से सामान्य जो मानवीय है, सामान्य व्यक्ति है, मतदाता है, सामान्य नागरिक है, उसके हितों का क्या विचार करेंगे? वो बहुत बड़े बड़े आलीशान जीवन में जीते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमते हैं, तो उनसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो एक एक व्यक्ति के साथ में, उनके साथ रच बस कर, उनके बीच में रह करके इस धरती का कोई भविष्य का विचार कर पाएंगे क्या? इसलिए चुनौतियां बहुत है, लेकिन चुनौतियों को पार उतरने के लिए, चुनौती को चुनौती मानकर उसका सामना करने के लिए हम मैदान में खड़े हैं और हमको विश्वास है कि इन चुनौतियों का सामना करेंगे, जागृत समाज के बल पर करेंगे। तो भाई साहब ने कह दिया इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास संख्या बल है और यहाँ की जनता है।
मैं अकेला नहीं, यहाँ की जनता ही इस चुनौतियों को पार लगाए। चैनल के माध्यम से आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से जनता को, अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मिलने वाले सभी योद्धाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि यह एक दुर्लभ अवसर है। यह पहली बार हो रहा है कि यह जो राष्ट्र का विचार लेकर के हम समाज के हित में, राष्ट्र के हित में कोई एक बहुत बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं। राजस्थान की 200 विधानसभा सीट है और इन 200 विधानसभाओं में एक विधानसभा को एक योगी मॉडल कह दो, एक रोल मॉडल कह दो, एक ऐसा मंच बना करके पूरे राजस्थान के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसके उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे। तो इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, ये मेरा मत। आपको मारवाड़ का योगी भी लोग कहते हैं। वो तो अब अपने मित्रों का एक दिया हुआ शब्द है और चल पड़ा है, तो उनका अपना बड़प्पन है। और योगी जी जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं उस बेस पर हम काम कर रहे हैं, तो इसमें बुरा भी क्या है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ इंद्र सिंह जी भाई साहब, जो मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र से अपनी ताल ठोकने के लिए तैयार है और इनके साथ जन समर्थन है। ये अकेले नहीं है, जो ये पूरा विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन का है। अब की बार यहाँ का मुकाबला, इस बार इंद्र सिंह जी भाई साहब मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? वे एक सक्षम व्यक्तित्व है, हिंदुत्व के लिए सब कुछ समर्पण करने वाले व्यक्ति थे। मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका क्या कहना है? विजय राज परमार, मैं जिला मंत्री हूँ, 30 सालों से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। बाकी मैं इंद्र सिंह जी भाई साहब से ये मेरा निवेदन है कि इस बार जो राष्ट्र हित की बात करेगा, तो मैं तो यही चाहता हूँ, इंद्र सिंह जी भाई साहब ने इस बार हिम्मत की है, तो इस बार हिम्मत करके जो मैदान में उतरे, निश्चित जीत होगी। किसी प्रकार का संकोच करने की जरूरत नहीं है, निश्चित ही विजय है, 100% हमारी जीत तय है। देखिए, सब जाति को लेके चलते और ऊपर नीचे तबका किसी को सबको सम्मान से के चलते। हमने सभी नेताओं को देख लिया है और अब की बार मतलब हमारे मारवाड़ जंक्शन में भी योगी मॉडल देखना चाहते हैं। संस्कृति के लिए जो इंद्र सिंह जी भाई साहब जो लड़ रहे हैं और उनको जिताने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे और भाई साहब जीतेंगे। हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष और सौभाग्य की बात है कि इंद्र जी भाई साहब मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। और मैं एक दलित वर्ग से आता हूँ और दलितों में काफ़ी उत्साह है कि इस बार भाई साहब आ रहे हैं, क्योंकि भाई साहब सभी को एक पर लेकर चल रहे हैं, सभी समाज जाति। मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से जो विगत वर्षों से भाई साहब काम कर रहे हैं, उस कार्य को देखते हुए और संपूर्ण मारवाड़ क्षेत्र के जनमानस में और दिलों पे राज कर रहे हैं, जो उन्होंने जो निष्पक्षता से जनमानस में काम किया है, उस काम को देखते हुए मुझे 100% विश्वास है कि भाई साहब 100% जीतेंगे और निश्चित ही अब की बार भगवाधारी विधानसभा राजस्थान में पहुँचेंगे। इंद्र सिंह जी भाई साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़ के एक जनता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम सबको अपना सौभाग्य है कि आज अपने साथ ऐसे खड़े हैं और तन मन से सहयोग देके उनको आगे बढ़ाना है। योगी के नाम से जाने जाते इसी नाम से जानेंगे और आगे भी जानते रहेंगे। ये हमारा जय श्री राम। मेरा तो ये कहना है कि मैं अभी मारवाड़ अंचल की कोट पंचायत से हूँ और मेरे पंचायत में तो इंद्र सिंह जी भाई साहब के साथ 80% वोट बिल्कुल एकदम साथ में ही है। हमारे 80% वोट आज भी उनके साथ है। आज भी उनके साथ 80% वोट हमारे कोट पंचायत से। मारवाड़ के योगी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यही कहना है हमारा। हम अभी हमारा मारवाड़ जंक्शन विधानसभा में योगी मॉडल देखना चाहते हैं और योगी के रूप में हम इंद्र सिंह जी भाई साहब को देखते हैं और ये 100% श्योर बात है कि हम विजय होंगे और पूर्ण एकदम भारी मतों से विजय होंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सबसे नज़दीक मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के देवली गांव से आते हैं। जी, मेरा ये कहना है कि जैसे एक सुअवसर होता है ना, जब परमात्मा सभी को एक अवसर देता है हर चीज़ का, अगर इंसान खो देता है तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में एक ये सुअवसर है एक योगी मॉडल का, जो इंद्र सिंह जी भाई साहब के नेतृत्व में पूरी जो टीम काम करने वाली है, काम कर रही हैं। तो इसके लिए मेरा एक कहना है कि ये आप एक चांस नहीं खोएं।
जिस प्रकार से अभी जो हवा है और जो रुख जो कह रहा है कि इंद्र सिंह जी भाई साहब जो काफ़ी वर्षों, मैं उनको काफ़ी वर्षों से जानता भी हूँ, और जिस प्रकार से गत वर्षों से वो कार्य कर रहे हैं, जो उनके भाव निस्वार्थ है, सबसे पहले उनके भाव निस्वार्थ है, उनकी विचारधारा जो है वो एकदम हिंदुत्ववादी विचारधारा है, और उस विचारधारा को रखते हुए वो जिस प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं राष्ट्र के प्रति, जिस प्रकार से अपने मातृभूमि के प्रति योगदान दे रहे हैं, तो हमें लगता है नहीं, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि इंद्र सिंह जी भाई साहब इस बार ना डंके की चोट पर आएंगे, और जिस प्रकार से ये माहौल बना हुआ है और उसी को लेते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि इंद्र सिंह जी भाई साहब की जीत निश्चित है। तो योगी जी तो है जैसा मॉडरेटर तो हैंग मन तो घना जणा कैसा कि हम कहते योगी जी आए, योगी जी आए, योगी जी आए। योगी जी तो मॉडरेटर तो इंद्र सिंह जी भाई साहब ही जैसा, और तो कोई है को नहीं। नया तो पहला तो नेता तो घना आया, घना गया सा, बाकी अणो जड़ा नेता एक ही नहीं आया होगा। तो नेता घना आया लेकिन कौम कर गया को नहीं कुछ काम नहीं किया सा, कोई काम करे खाली रुपया ठोक ठोक ने जाए पड़ा। खाली इंद्र सिंह जी भाई साहब है जो को घर घर जाए, घर घर मिले तो गाँव गाँव जाए सा, हर दिन लोगों को मिलता रहे।